हवेली लखा में हल्का N138 में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज आज़ाद उम्मीदवार साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों समेत हजारों कारकुनों ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रैली निकाली गई। सरफराज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हवेली लक्का हल्का N138 में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज आजाद उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों समेत हजारों कारकुनान ने शिरकत की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों समेत हजारों कारकुनान शामिल हुए। दोनों रैलियां जब पुराना लारियाडा पर पहुंची तो सियासी मुखालफिन आमने सामने आ गए। कारकुनान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। चंद एक मकामात पर कारकुनान में काफी खींचातानी भी हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू के कारकुनान की जानिब से अपनी जीत का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी अपनी जीत यकीनी बनाए हुए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवारान तरीके लब्बैक पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को इस जीत की दौड़ में शामिल किया हुआ है। कैंपेन का सिलसिला खत्म हो गया, अब देखते हैं जीत का ताज किसके सर सजेगा। 8 फरवरी की रात सब क्लियर हो जाएगा। सरफराज अहमद, स्पेशल न्यूज, हवेली लखा। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि दीगर जमातें ड्राइंग रूम्स की सियासत करती रहीं। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। हम हमेशा सही बात कर सकते हैं, और सही बात यह है कि इस इलेक्शन में जब हम अपने हल्के में देखें तो ट्रांसपेरेंसी तो हो ही रही है। मतलब हमें फ्रैंकली स्पीकिंग जो पिछले इलेक्शन में वो हमें पता है हमारे साथ क्या हुआ था, तो उस इलेक्शन के हिसाब से अभी तक तो वो जाके इलेक्शन डे पे पता चलता है, लेकिन अभी तक आई थिंक हर किसी का आप देखें जलसे हो रहे हैं। बहुत लोग नेशनल टीवी में कह रहे हैं कि जी इस पार्टी के जलसे इजाजत नहीं है, इस पार्टी के जलसे इजाजत नहीं है। हर कोई जलसे कर रहा है, हमारी तरह कर रहा है। हमारे बहुत बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, हमारे नेशनल लेवल के जलसे हो रहे हैं, उनके ज़रा यूनियन काउंसिल लेवल के हो रहे हैं, बट जलसे सब। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें जब फॉरेन ऑफिस में हम रहे तो हमने यहाँ के लोगों का बाहर तक रसाई के लिए बहुत काम किया, और उसका इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अगले 5 साल में आना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को दफ्तर खारजा में दफ्तर खारजा को रिप्रेजेंट नहीं करती तो ये इनअप्रोप्रिएट सवाल हो जाता है, लेकिन उसको दफ्तर खारजा ने बहुत मजबूती से लिया, और उनको बहुत, जिसको डिमार्च कहते हैं, वो दी। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ पे कभी चुप नहीं बैठा रह सकता, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को चाहिए और पाकिस्तान ये करेगा कि उनको सही जस्टिस मिले। अगर एक बात हम खुदा को हाथ नाज़िर जानते हुए ये कहें कि सिर्फ एक पार्टी है जिसने एक नेशनल कैंपेन चलाई है, ड्राइंग रूम कैंपेन नहीं चलाई। जगह जगह, गांव-गांव, शहर गली गली सिर्फ एक नेशनल लीडर निकला है, वो बिलावल भुट्टो साहब है। इसी तरह उसको आप अपने हल्के में लें। कल रजा और मैं ये बात कर रहे थे कि रजा एक्टिव कैंपेन, वैसे तो 5 साल से कैंपेन कर रहे हैं मैंने, ये एक फैक्ट है, वो हर वक्त हल्के में रहा। एक्टिव कैंपेन उसने दिसंबर से शुरू कर ली, और दिसंबर से अब तक एक्टिव कैंपेन, इसका मतलब है रात को 2-2 बजे घर आना, सुबह जल्दी निकलना। और हमारे जो हरीफ हैं, बेशक वो जो भी हैं, हमारे सारे हरीफ पिछले 15 दिन पहले निकले, क्योंकि वो कोई वेट कर रहा था कि मुझे कौन सा निशान मिलता है, कौन मुझे कौन सी ड्राइंग रूम में इजाजत देता है। हम ड्राइंग रूम की सियासत करने वाले नहीं, हम जमीन की सियासत करने वाले हैं, और हम अवाम की। ओकाड़ा में अमन ओमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जिले पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का आगाज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की क़यादत में DPO चौक से हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस, सिविल डिफेंस, वापडा, रेस्क्यू 1112 समेत दीगर महकमों ने भरपूर शिरकत की। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ओकाड़ा में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जिले पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च का आगाज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की क़यादत में DPO चौक से हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस, सिविल डिफेंस, वापडा, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों ने भरपूर शिरकत की। फ्लैग मार्च से शहर के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ वापस DPO चौक पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हुआ। फ्लैग मार्च के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद दुश्मनों को पैगाम देना है कि ज़िले पुलिस अलर्ट है, जिससे शहरियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अंजुमन ताजरान और अवामी हलकों की जानिब से शहर ओकाड़ा के अमन व अमान को कायम रखने के लिए
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकारा को खराज तहसीन पेश किया और इनके इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा। कश्मीर में एक कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। एक तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है तो दूसरी तरफ शहरी उम्मीदवारों के वादों से मायूस दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद पुन्नल भंगवार से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें जी, बिल्कुल पूरे मुल्क भर की तरह कंदाकोट जिला कश्मीर में भी इलेक्शन 2024 के सियासी गर्मा गर्मी जो है अरूज पर हैं। यहाँ कंदाकोट जिला कश्मीर में ना ही सेहत है ना सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो मुकम्मल नहीं है। शहरी जो है काफ़ी हद तक जो है परेशान नजर आए। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। उसमें हम ये चाहते हैं कि कोई चेंज आए, कोई तब्दीली आए, क्योंकि बार बार जो आजमाए हुए हैं उनको आजमाना जो है वो नहीं है। इसलिए इस बार इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार सरदार तैयूब खान तेगानी बड़ी लीड के साथ जीतेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अगर कंदाकोट शहर का हाल देखेंगे तो वो खंडराट में तब्दील हो गया चुका है। सिर्फ गंदगी है कंदाकोट शहर में। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, म्यूनसिपल कमेटी के वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, MNA MPA भी पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन अगर आप जिधर भी जाएंगे कोई भी बुनियादी बेसिक नीड्स भी जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं वो भी उन लोगों को नहीं मिले। तो इसी वजह से लोग अभी चेंजिंग चाहते हैं। इसलिए उन लोगों ने पाकिस्तान अवाम कंदाकोट के अवाम ने ये फैसला किया है कि अभी चेंजिंग लाएंगे। लेकिन जी बिल्कुल आपने शहरी की बातें से इनका यही कहना है कि ना ही सफाई सुथराई का निज़ाम है, ना ही सेहत का निज़ाम है, ना ही रोड रास्ते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है काफ़ी परेशान है। 20 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत रहा है मगर काम ज़ीरो है। इस बार जो है वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। जी। डिप्टी कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सजावल अब्दुल वाजिद शेख की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ज़िले के तमाम महकमों के सरबराहान का इजलास मुनक्किद हुआ। सजावल से इमदाद पठान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सजावल अब्दुल वाजिद शेख की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ज़िले के तमाम महकमों के सरबराहान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सजावल अब्दुल वाजिद शेख ने ज़िले के तमाम महकमों के सरबराहान को सख्ती से हिदायत की कि वो आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकर्रर अपने अपने महकमों के अमले की ड्यूटी पर हाजिर को हर सूरत यकीनी बनाएं। उन्होंने जिले के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर व आरओज और मॉनिटरिंग अफसरान को भी हिदायत की वो बाकायदा फील्ड में रहें और अपनी अपनी ड्यूटी संजीदगी और पाबंदी से सरअंजाम दें। उन्होंने तमाम महकमों के अफसरान को इंतखाबात के इख्तिताम तक अलर्ट रहने की भी हिदायत की। इंसाफ लॉयर्स फोरम वजीराबाद के सदर वकास अफजल चट्ठा ने कहा है कि शिकस्त खोरदा अनासिर घटियापन के आखिरी दर्जे पर उतर आए हैं। PTI के वोटर्स अल्हम्दुलिल्लाह समझदार बाशऊर हैं। जाल साजियों से वोटरों को गुमराह नहीं किया जा सकता। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मुझे आज ही सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब हमाद अजहर साहब ने एक शोकाज नोटिस भिजवाया है जो कि हमारे PP 35 हल्का के इलेक्शन के हवाले से है। पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ पे जो नामजद उम्मीदवार हैं उनका नाम है चौधरी मोहम्मद यूसुफ और उनका निशान है स्टेपलर। कुछ आप लोगों के इल्म में है कि कुछ इलेक्शन कमीशन या RO की तरफ से एक तमाशा लगाया गया, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक शबीर अकरम चीमा साहब हैं, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट खुद साख्ता तौर पे डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है और पार्टी उसे ओन नहीं करती। ना ही वो पार्टी के कैंडिडेट हैं और ये शोकाज नोटिस जो है उनके नाम पे सेंट्रल पंजाब की तरफ से भिजवाया गया है। हदायत की गई है कि उनको ये रिसीव करवाया जाए। हम उनको रिसीव करवाने के लिए जब उनकी रहायशगाह पे पहुँचे तो वो हमें नहीं मिले। मैंने उनके मोबाइल नंबर पे इसको व्हाट्सएप कर दिया है और उनके गेट पे इसको चस्पा भी कर दिया है। इसमें पार्टी ने उनको कहा है कि आप अपने आप को PP 35 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर ना करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे उम्मीदवार का नाम चौधरी मोहम्मद यूसुफ, इंतहाबी निशान स्टेपलर है, वही हमारे उम्मीदवार हैं। और अंदर 2 योम इसकी वजाहत करें कि उन्होंने खुद से ऐसा क्यों किया है। अगर वो वजाहत नहीं करते या रब्ता नहीं करते
तो 2 दिन के बाद उनकी पार्टी रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी। हमने वो आरओ ने जो एक खुद साख्ता नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद हस्बे ज़ाब्ता हमने आरओ को दरख्वास्त दी कि ये आपने गलत किया है, और मोहम्मद नवीद नामी जो बंदा है जो नुमाइंदा ज़ाहिर किया है, हम आज तक उसको ढूंढ रहे हैं। वो कौन है? हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक ना है, और ना ही वो चौधरी यूसुफ साहब का नुमाइंदा था जिसने वो कागजात नामजदगी दाखिल किए। इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को हम ये दरख्वास्त दे चुके हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में इस बाबत हमने रिट भी फाइल कर दी है जो आज लगी हुई थी। अभी उसका फाइनल नहीं पता चला कि क्या फैसला हुआ। जो फैसला होगा वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। टंडोअल्ला यार से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 217 की सूरत हाल बता रहे हैं टंडोअल्ला यार से आसिफ इकबाल अराई। जी आसिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान कौमी असम्बली NA 217 और PS 58 की नशिस्त पर मौजूद हैं। आवाम का जोश और जज्बा बड़े अरूज पर है। मैं आपको बताता चलूँ, इन हलकों में 4,49,000 रजिस्टर वोटर हैं, और जो है चंद घंटे इस टाइम इलेक्शन में रह गए हैं। गहमा गहमी अरूज पे बढ़ गई है। पाकिस्तान पीस पार्टी का ये आखिरी जलसा चल रहा है, और इनके सामने डॉक्टर राहिला गुल मक्सी NA 217 और PS 58 दोनों नशिस्तों पे मद्दे मुकाबिल है, और PS 58 का मुकाबला ज़्यादा सख्त बताया जाता है। जी, पाकपतन में आम इंतखाबात के सिलसिले में जिले इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। पुलिस के हमरा पाक फौज और रेंजर्स के जवान 910 पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। तारिक महमूद कम्बोह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पाकपतन में इंतजामिया की जानिब से आम इंतखाबात के तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि पुलिस ने भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर लिए। पुलिस की जानिब से आम इंतखाबात में अमन व अमान की फिजा को कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। ज़िले इंतजामिया के साथ मिलके हमने डिटेल्ड फ्लैग मार्च भी फोर्सेस के साथ मिलके कंडक्ट किया है। आर्मी के जो ट्रुप्स हमारे पास आने थे वो आ चुके हैं QRF रोल में, और इसके अलावा रेंजर्स की नफरी भी हमारे साथ शामिल हो चुकी है। और इंशाल्लाह हमारे पास जो 910 पोलिंग स्टेशन हैं, उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर हम पीसफुल कंडक्ट इलेक्शन का इंश्योर करेंगे। टोटल हमारे 2200 पुलिस एहलकार इन 910 पोलिंग स्टेशन पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से जिला भर के पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के साथ पोलिंग मटीरियल पहुंचाने का अमल जारी है। यहाँ पे भी आरिफवाला में भी पूरा डिस्ट्रिक्ट इस वक्त माशाल्लाह पूरा अमन है। तमाम फोर्सेस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतरीन अंदाज में किए गए हैं, और किसी किस्म का यहाँ पे हमें कोई सो फार मसला पेश नहीं आया। हमारा जो पैकिंग मटीरियल है इलेक्शन के हवाले से, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव, हमारे लोग आज यहाँ पे सारे जमा हैं जो अपना अपना PP और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लेकर जाएंगे अपना पोलिंग मटीरियल। जिलाई इंतजामिया जहां अमन व अमान की फिजा बरकरार रखते हुए इंतखाबात के अमल के लिए पुरअज़म है, वहीं अवामुन नास से भी कानून की पासदारी की तलकीन की है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए रीजन भर में रात के वक्त भी ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। लाहौर से मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए रीजन भर में रात के वक्त भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मुहिम का मकसद इंसदाद बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम को मजीद मौसर बनाना है। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि रात के वक्त किए जाने वाले ऑपरेशन में लेस्को की खुसूसी टीमें लेस्को की सप्लाई लाइनों और मीटर्स की चेकिंग करती हैं। गुज़िश्ता रात SDO करीम पार्क हसीब अहमद ने अपनी टीम के हमरा चेकिंग ऑपरेशन किया। लेस्को की टीम ने लॉन्ड्री मालिक की जानिब से की जाने वाली बिजली चोरी पकड़ ली। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि मुल्जिमान लेस्को की डायरेक्ट सप्लाई से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3.5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया, जबकि नासिर पार्क और गंज कला के इलाकों में भी बिजली चोरों को पकड़कर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। ASP हैदराबाद राना मोहम्मद दिलावर का कहना है कि पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम डकैत गैंग का रुकन था। मुलजिम ज़िशान जुतोई हैदराबाद के मुतादिद थानों की पुलिस को मतलूब था। मीडिया से बातचीत करते हुए ASP हैदराबाद का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सबको मालूम होगा कि हैदराबाद में कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, और न्यूज़ में भी सोशल मीडिया में भी
نیوز واٹس ایپ گروپس میں بھی جیسے، اور اس سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں حیدرآباد میں بالکل جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، یہ بالکل سر عام کچھ بھی واردات کریں اور پولیس کی کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی. تو یہ کانزیکٹیولی یہ گروپ جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو تھا. نسیم نگر، قاسم آباد، بھٹائی نگر، بلدیہ، حسین آباد مارکیٹ، اس حدود میں جورسڈکشن میں یہ بہت زیادہ سنیچنگ کی واردات کرتے تھے، اور ریگولر بیس پہ یہ کیش سنیچنگ گن پوائنٹ پر، اس کے علاوہ موبائل فونز، اس کے علاوہ بائک لفٹنگ اور ہر طرح کے ہینیس کرائم میں یہ انوالو تھے. تو ہم نے کنٹینیوسلی اس کے لیے مسلسل ہم نے پوسٹرز بھی اویزہ کیے مختلف پولیس اسٹیشنز کی جورسڈکشنز میں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہمیں کوئی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی ہماری ہیلپ کر سکے. تو انیشلی ہمیں ان کا بالکل نہیں پتا تھا، مگر ہم اپنی سائنٹیفک لائنز پہ جو ہم نے جیو فینسنگ تھی جو بھی کچھ کروایا، بٹ ہمیں کچھ خاطر خواہ اس میں ہیلپ نہیں ملی، جس کے بعد ہم نے اپنی سنیپ چیکنگ کو راؤنڈ دا کلاک انشور کیا. تمام محافظ صاحبان جو SHO صاحبان ہیں ان کو نوٹ کروایا کہ آپ اپنی موبائل اور پیٹرولنگ سٹاف کو ایکٹیو رکھیں، اور ان کو ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ان کی کیا ٹائمنگ ہے. تو الحمدللہ آج صبح کے قریب SHO بلدیہ جو ہمارے ساتھ محبوب علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جیون شاہ لنک روڈ کے قریب جب ان پیٹرولنگ پر موجود تھے تو انہوں نے اس مشکوک بائک کو روکنے کا اشارہ کیا. یہ بیسیکلی 3 جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں، کرمنلز تھے، اس بائک پر موجود تھے. تو جب ان کو رکنے کا اشارہ کیا جیون شاہ لنک روڈ کے پاس، تو انہوں نے فائرنگ کر دی، اور ان کو جب جوابی فائر کیا گیا ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تو اس میں ایک ملزم جو ہے وہ زخمی حالت میں گر پڑا، جس کے پاس ویپن بھی موجود تھا، اور وہ ویپن وہی ہے جو اس ویڈیوز میں بھی ویپن اس کے پاس نظر آ رہا ہے. اور باقی 2 ساتھی جو ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ وہیں پر بائک تھوڑا سا آگے انہوں نے اپنا بائک چھوڑا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اس کو امیڈیٹلی جو ہے ہاسپٹل طبی امداد کے لیے اس کو روانہ کیا گیا، جہاں یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ جہاں بھاگ ہو گیا. اس کا جو نام ہے ذیشان جتوئی، اور یہ ہر کیمپ کا رہنے والا ہے. باقی بھی جو اس کے ساتھی ہیں یہ ہر کیمپ کے جو ہیں ریزیڈنٹ ہیں. تو اس کے بعد جو ہے، اور یہ بیسیکلی جو ہے یہ مہر جو ہے دادو، وہاں سے اس کا تعلق ہے. اس کے بعد اس کے ہم نے باقی جو اتنے محافظ صاحبان تھے، SHO صاحبان تھے، ان کو الرٹ کیا کہ آپ تمام اپنے پیٹرولنگ سٹاف جو ہے ان کو الرٹ رکھیں، ان کے ساتھی کہیں سے بھی سلپ نہ ہوں. تو الحمدللہ آج وہ بھی، اس کا جو دوسرا ساتھی تھا ذیشان جتوئی، جو کہ بیسیکلی وحید علی ولد بشیر احمد، جس کی ذات مہر ہے، اور اس کو شہباز کالونی ریلوے ٹریک کے پاس جو ہے قاسم آباد کی جو موبائل ہے، انہوں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا. اور اس کے بعد وہاں پہ جب مقابلہ ہوا، اس کے پاس بھی ویپن تھا، اس نے فائر کیا، تو یہ زخمی حالت میں وہاں پہ گرفتار ہوا، جو اس کو بھی طبی امداد کے لیے ہاسپٹل روانہ کیا گیا. اور بعد میں اس کی پوائنٹیشن پہ اس کا بھائی جو ہے سعید سن آف بدر، وہ بھی جو ہے موجود ہے. اور یہ جو زخمی ہوا وحید علی، اس نے وہی اپر پہنا ہوا ہے جو واردات میں کرائم سین میں جو یوز ہو رہا ہے، جو ویڈیوز ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک حیدرآباد ڈسٹرکٹ پولیس کی بڑی زبردست کارروائی ہے. اور آپ سے لاسٹ ٹائم جب ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا سٹی میں، جسے پورے شہر نے دیکھا تھا، مطلب ایک لائیو جو ہے، تو تب بھی میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگوں نے تب ویڈیوز شیئر کی کہ یہ ملزم کہیں بھی نہیں جائیں گے، یہ ہوں یا کوئی اور ہوں، چھوٹا جرم ہو یا بڑا جرم ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ صرف اریسٹ کریں گے بلکہ پراپر انویسٹیگیشن کے ذریعے اس کو انشور کریں گے کہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے. کراچی کے علاقے لانڈھی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ساجد علی. جی، کراچی کے علاقے لانڈھی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار نعمان زخمی ہو گیا. پولیس کی جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہوئے ہیں. ڈاکوؤں سے اسلحہ اور چھنے ہوئے 7 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں. ایڈیشنل IG کراچی خادم حسین ہند کی جانب سے SSP کورنگی حسن سردار نیازی اور SHO لانڈھی شمشاد چاچڑ اور پولیس مقابلے میں حصہ لینے والی ٹیم کے لیے تعریفی اسناد CC1 اور ایک اضافی تنخواہ کا اعلان کیا گیا ہے. جی. اور جامعہ ملیہ اسلامیہ امامیہ کالونی کے زیر اہتمام 14واں سالانہ جلسہ ولایت بعنوان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انعقاد کیا گیا. فیروز والا سے حافظ مدثر سلیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں.
जामिया मिलिया इस्लामिया इमामिया कॉलोनी के ज़रिए एहतमाम 14वां सालाना जलसा विलायत बाउनवान हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनेकाद किया गया। जलसा की सरपरस्ती बर्मिंघम से साहिबजादा तारिक महमूद जबकि निगरानी मैनचेस्टर से मुफ्ती फैज़ुर रहमान साहब ने फरमाई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के नामवर कारी एहसानुल्लाह फारूकी, नामवर सनाखा मौलाना कासिम गुज्जर, मौलाना उस्मान दिशानी और फैसल बिलाल हस्सान ने बारगाह नबवी में अक़ीदत के फूल निछावर फरमाए। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शरीयत कौंसिल मुफक्किर इस्लाम अल्लामा ज़ाहिदुर राशिदी, खलीफा मजाज हज़रत नफीस अल हुसैनी, हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान, सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी उलमा कौंसिल अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के पोते सैयद अताउल्लाह सालिस, मौलाना ताहिर आलिम और मौलाना अब्दुल जब्बार सल्फी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत फरमाई। मुंतज़िम जलसा व मोहतमिम जामिया मिलिया इस्लामिया मुफ्ती उज़ैरुल हसन का कहना था कि मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद रहमतुल्लाह ने 30 साल पहले जिस पौधे को लगाया आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसका साया हुफ़ाज़ की शक्ल में पूरे आलम में फैलता हुआ नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मिलिया इस्लामिया में अब तक तकरीबन 300 के करीब हुफ़ाज़ बन चुके हैं और तकरीबन 350 के करीब तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है और इंशाअल्लाह अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद रहमतुल्लाह के इस मिशन को पूरी मेहनत और तनदही से आगे बढ़ाएंगे। जलसा में मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौलाना अफ़ज़ाल खान अशरफी, मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर, मौलाना अब्दुल कवी सिद्दीकी, मौलाना शोएबुल हसन, मौलाना शकील, मुफ्ती मोहम्मद नाइम, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान यूनुस, प्रोफेसर हमायूं सादिक, प्रोफेसर रिजवान मजीद समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, कर्नल मोहम्मद सलीम लाली, अजीज़ुर रहमान रामे, प्रोफेसर राना खालिद मसूद और राय तनवीर एडवोकेट समेत उलमा, तलबा, सियासी व समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसा में जामिया के इमसाल 9 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी भी की गई और जामिया के असातिज़ा जिनमें कारी मोहम्मद कमर, कारी फैसल महमूद अशरफी, कारी मोहम्मद जवेद और कारी इख्तिशाम को आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी ने खराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और हाज़रीन महफिल के लिए वसी खाने का एहतमाम किया गया, जिसके इंतज़ाम और इंसराम को कारी गुलाम अकबर, मौलाना सुबहान खान, हाफिज़ हबीब हनीफ ने बखूबी सर अंजाम दिया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ भी फरमाई गई। हाफिज़ मुदस्सिर गुज्जर, स्पेशल टीवी, फिरोजवाला। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।